हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पुरुषों में भी कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि पुरुषों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा जाता है। उनके खान पान में अनियमितता होती है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ टाइम घर से बाहर होते हैं और बाहर का फूड, चाय, कॉफ़ी और इन सब चीज़ों से उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। उनको बहुत सारी पेट संबंधी समस्याएं रहती हैं और इस वजह से स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ऐसी लाइफ स्टाइल में हमें जीना हमारी मजबूरी है, लेकिन इनफर्टिलिटी को भी सॉल्व करना है। तो ऐसे में आज मैं आपको 2 हर्ब्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छी हैं। उनका साइड इफेक्ट भी नहीं है। मोस्ट ऑफ केसेस में साइड इफेक्ट नहीं, अगर साइड इफेक्ट होता है तब जब आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, बिल्कुल गलत तरीके से यूज़ करने लग जाते हैं, तब उसका साइड इफेक्ट होता है। वो बहुत ही हेल्दी है, लेना बहुत ही आसान है और आज की भागती दौड़ती लाइफ स्टाइल में भी आप अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को इन 2 हर्ब्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जानें कि उनके क्या क्या फायदे हैं, उनको लेने का क्या तरीका है और आपकी किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है, अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो स्पर्म बनना प्रभावित होगा। पुरुषों की जो भी क्षमताएं हैं वो सारी प्रभावित होंगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी की प्रॉब्लम है, अर्ली इजैकुलेशन है, बहुत सी कई सारी समस्याएं होती हैं, वो आपको हो सकती हैं। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, लिबिडो को इम्प्रूव करने के लिए, बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, मसल मास बिल्कुल नहीं है, तो उसको गेन करने के लिए आपको थोड़े कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि प्लांट बेस्ड हैं, पौधों से लिए गए हैं और आयुर्वेद में उनका बहुत ही वर्णन है, और वो है अश्वगंधा और गोक्षरू। गोक्षरू हिमालयाज में मिलता है, भारत में बहुत आसानी से मिल जाता है और ऑनलाइन भी आप इन चीज़ों को परचेज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। रिसर्चर्स ये दावा करते हैं कि अश्वगंधा और गोक्षरू को जब आप लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल में 17% इंप्रूवमेंट आता है और 150% से ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है सीमन क्वालिटी में, सीमन पैरामीटर्स में, यानी कि संख्या भी बढ़ेगी और स्पर्म की क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो इसके लिए अश्वगंधा और गोक्षरू को कैसे लेना है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। जो हर्ब्स हम लेते हैं ये इनसे बॉडी में बेनिफिट क्या क्या होता है। सबसे पहला, स्टेमिना बढ़ता है। दूसरी प्रॉब्लम पुरुषों में बहुत कॉमन है आज के समय में, किडनी प्रॉब्लम्स, पथरी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। तो गोक्षरू जब आप लेते हैं तो आपकी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, यूटीआई भी ठीक करता है, किडनी स्टोन को भी ठीक करता है, फर्टिलिटी बढ़ाने के साथ साथ में स्पर्म हेल्थ को इंप्रूव करता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, ताकि पुरुष शक्ति बराबर बनी रहे और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी पर्सन भी अगर इनको यूज करता है तो उसके बॉडी में स्पर्म पैरामीटर्स में 15% तक इंप्रूवमेंट जरूर आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको लेना कैसे है। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ केसेस में इसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेने लग जाते हैं शुरू से तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप सही क्वांटिटी में लेते हैं तो इसको आपका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की प्रॉब्लम है, अगर ऑलरेडी आप किन्हीं मेडिसिन पे हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें अपने केस को लेके। तो सबसे पहले हमको इसकी मात्रा कितनी लेनी है, 3 से 5 ग्राम। आप अश्वगंधा और गोक्षरू का पाउडर भी ले सकते हैं, आप अश्वगंधा और गोक्षरू की टैबलेट भी ले सकते हैं। अगर टैबलेट ले रहे हैं तो एक एक टैबलेट लेनी है, रात को दूध के साथ में लेना है। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ये बेस्ट तरीका है। अगर पाउडर ले रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम के बीच में एक चीज को आपको लेना है। मिल्क में ऐड कर सकते हैं, मिल्क में थोड़ा हनी भी ऐड कर सकते हैं और पी सकते हैं। ये औषधि जैसे कि अश्वगंधा पुरुष शक्ति को बढ़ाती है, इंप्रूव करती है, और गोक्षरू आपके शरीर के अंदर जो तीनों दोष है, वात, पित्त, कफ, उनको शांत करता है। लेकिन लेने के लिए एक बहुत ही समझदारी भरा तरीका है कि शुरुआत आप कम डोजेस से करें, थोड़ी थोड़ी डोजेज से शुरुआत करें, धीरे धीरे 4-5 दिन में आप उसको समझ लें, आप उसका इफेक्ट देखें कि हमारी बॉडी उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल है, तो आप डोजेज को एवरेज लेवल पे ला सकते हैं। तो इस तरीके से कम 6 हफ्ते पुरुषों को इसे लेना चाहिए। इससे उनकी फर्टिलिटी पे डेफिनेटली बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अश्वगंधा, गोक्षरू और भी कई हर्ब्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन में व्यक्ति की समस्या को देखते हुए दिया जाता है, जिससे कि उनकी फर्टिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर आप इनको घर पे लेंगे तो इससे भी आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। उम्मीद करती हूँ कि हमारी सहेलियों की एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड प्रॉब्लम थी कि भाई पुरुषों के ऊपर भी वीडियो बनाएं,
उनकी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन दीजिए। तो जो बहुत सेफ तरीका है जो कि आप आसानी से घर में कर सकते हैं, साइड इफेक्ट रहित है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।